गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी उन बच्चों को नीट का एग्ज़ाम देना है, तो नीट के लिए प्रिपरेशन करना है। ऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीख लिया था। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन और बायोमोलिक्यूल्स भी। इसके बाद एक यूनिट आती है 12th स्टैंडर्ड में, पॉलीमर। पॉलीमर्स जिन्हें बोला जाता है बहुलक। तो नीट या JEE मेंस के लिए पॉलीमर्स का ये लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर, बहुत ही बेसिक सा, फंडामेंटल सा, याद रखने वाला ये चैप्टर है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। दो शब्द होते हैं। यदि कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, सपोज दैट जो मॉलिक्यूल है वो एथिलीन है। क्या है साहब? एथिलीन। अब एथिलीन का एन मॉलिक्यूल हमने लिया और एन मॉलिक्यूल लेने के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में जब हमने पॉलीमराइजेशन कराया, क्या कराया? पॉलीमराइजेशन। तो ये जो पाई बॉन्ड है, मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल, एथिलीन का अगर एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है। अगर हमने n मॉलिक्यूल लिए हैं तो कितने पाई बॉन्ड होंगे? n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। तो उनको हमने ब्रेक किया और एक लंबी सी श्रृंखला, एक लंबी सी श्रृंखला बनी जो कि पॉलीथीन, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीथीन। तो इसे पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल था, आप सोचो, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल था, इसका जो मॉलिक्यूलर मास था उसकी कुछ वैल्यू रही होगी। और अब ये जो मॉलिक्यूल बना पॉलीथीन, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास, तो वो बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई, वेरी हाई।
तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना, मतलब पॉलीमराइजेशन is a gives the formation of polymer. जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी जेंटलमैन, उससे पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे आप पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। और जो पॉलीमर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि पॉलीथीन जो बना वो किससे बना, इथीन से बना, मतलब पॉलीएथिलीन किससे बना, एथिलीन से बना। कौन सी प्रोसेस हुई, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुई। तो जो मॉलिक्यूल था, है ना, मतलब हम लिख सकते हैं कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स हैव very high value of molecular mass in a range of 10 to the power 4 to 10 to the power 6 U। मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास की जो रेंज होती है वो 10 to the power 4 to 10 to the power 6 U होती है। The smallest or repeating unit, the smallest or repeating unit in polymerization is called monomer। जो सिंपलर यूनिट होती है जेंटलमैन, जिस यूनिट के चलते हम पॉलीमर का निर्माण करते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, उस यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक तरफ लिखूं नेम ऑफ पॉलीमर, फिर मैं उसका मोनोमर लिखूं, और फिर मैं उसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं
तो नेम ऑफ पॉलीमर जैसे मैं लिखूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या लिखूं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में बच्चे क्या बोलते हैं? पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो मोनोमर होता है वो इथेनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? इथेनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। sp2 कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा रहता है, जिसे हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और इसका पॉलीविनाइल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, अब इसकी अगर n यूनिट अटैच होंगी तो n यूनिट अटैच के बाद मैं इसे कैसे लिखने वाला हूं? इस तरह से मैं पॉलीमर के स्ट्रक्चर को बता सकता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे मान चलो कि मैं अभी पॉलीथीन लिखूं या पॉलीएथिलीन लिखूं, तो इसका जो मोनोमर होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। और स्ट्रक्चर हम कैसे दिखा सकते हैं? स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये छोटा सा मतलब हम किस तरह से चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं और किस तरह से हम इस यूनिट को, मतलब ये लर्निंग यूनिट है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए कि पॉलीमर्स कोई ऐसे मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, आप सोचो कि न्यूक्लिक एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, और अलग अलग प्रकार के पॉलीमर होते हैं। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का मोनोमर पाया जाता है जेटल में। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर पाया जाता है। कुछ पॉलीमर इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनकी फिनिशिंग बाकी रहती है और नेचुरली पाए जाते हैं, उनको हम सेमी जो है सिंथेटिक पॉलीमर भी बोलते हैं। तो पॉलीमर बहुत प्रकार के होते हैं और पॉलीमर का बहुत ही बड़ा यूज है हमारी डेली लाइफ में। पॉलीमर का यूज बहुत बड़ा है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीखना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहले अगर हम ए कैटेगरी को बोलें तो जो ए कैटेगरी होगी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट के आधार पर यदि पॉलीमर का डिवीजन किया जाए तो उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। पहला आता है, क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है, और दूसरा क्या हो जाता है,
दूसरा होता है इसमें कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? Have same kind of monomer। जो रिपीटिंग यूनिट होती है जिसे आप मोनोमर बोलते हैं, उसका प्रकार नहीं बदलता जनरल में। होमोपॉलीमर की बात हो रही है, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं? कोपॉलीमर में है more than one kind of monomer units। जो मोनोमर होते हैं वो एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोपॉलीमर बोल देते हैं सब। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाता है? पॉलीथीन हो जाता है, पीवीसी हो सकता है, पॉलीथीन हो जाता है, पीवीसी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? जैसे बुना एस है ना, बुना एस है, या नाइलॉन 6 है ना, नाइलॉन 6 है। तो ये कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले मोनोमर यूनिट को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासिफिकेशन किया, और पॉलीमर को कितने तरीके से में बांटा? 2, पॉलीथीन और पीवीसी। इसमें बुना एस हो गया, और क्या हो गया? नाइलॉन क्या हो गया? 6 हो गया। समझो आप बात को, ये कोपॉलीमर हो गया। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होता है? दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि हमने पॉलीमर को प्राप्त कैसे किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेस्ड अपॉन ओरिजिन और सोर्स, based upon origin और source। सोर्स या ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेचुरल पॉलीमर, ये प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। दूसरे जो पॉलीमर होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स। और तीसरी जो कैटेगरी इसमें आती है वो होती है प्यारे बच्चों सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, नेचुरल पॉलीमर
फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर, obtained from plants and animals, प्लांट्स पेड़ पौधे, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं आप, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरी जो कैटेगरी होती है जिन्हें आप सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, नॉट फाउंड इन नेचर, नॉट फाउंड नेचुरली, मेड बाई मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ड्राइव फ्रॉम नेचुरली, इनको नेचुरल पाया जाता है, ड्राइव फ्रॉम नेचर but chemically modification by man। तो अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करें जेंटलमैन, तो एग्जाम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया, नेचुरल रबर हो गया, नेचुरल रबर, स्टार्च हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर की एग्जांपल्स हो गए। अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो नाइलॉन, डेक्रॉन, नाइलॉन, बेकेलाइट, डेक्रॉन, ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए। यदि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो सेलुलोज डाई एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट। तो यदि हम सोर्स के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर यदि हम क्या करें, क्लासिफिकेशन, बंटवारा करें किसका, पॉलीमर्स का, तो पॉलीमर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले आएगा नेचुरल पॉलीमर, फिर आएगा सिंथेटिक पॉलीमर और फिर आएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे मैं बात करूं कि क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो सेलुलोज है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो अगर सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों,
CH3CO CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। अगर इसके प्रेजेंस H2SO4 की प्रेजेंस में, क्वेश्चन ये भी लिखा हो सकता है H+, तो H+ मतलब ये एसिड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में सेलुलोज एसीटेट बनता है। सेलुलोज एसीटेट बनता है। क्या बनता है? सेलुलोज एसीटेट बन जाता है। सेलुलोज एसीटेट बन जाता है जेंटलमैन, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से जो एसीटेट होता है, दिस वन इज एसीटेट ग्रुप, दिस वन इज एसीटेट, तो यहाँ से सेलुलोज एसीटेट बन जाता है, और ये H+ को ये। तो ध्यान देने वाली बात है कि सेलुलोज जो एसीटेट हमने बनाया वो कैसा पॉलीमर है? कैसा पॉलीमर है? सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब ना तो ये कंप्लीट नेचर में है और ना ही ये प्रयोगशाला में कंप्लीट फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसे हम प्राप्त करते हैं नेचर से, और इसे हम केमिकल मॉडिफिकेशन देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि पॉलीस्टाइरीन क्या पॉलीस्टाइरीन इज और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए और भरना पड़े, तो पॉलीस्टाइरीन एक्चुअली में जो स्टाइरीन होता है, तो स्टाइरीन क्या होता है? आई थिंक स्टाइरीन जो होता है वो ये होता है, ओके। और अगर स्टाइरीन ये होता है तो ये स्टाइरीन मतलब स्टाइरीन, अगर इस पॉलीस्टाइरीन की बात की जाए तो पॉलीस्टाइरीन विल बी अ सिंथेटिक, इसको हम सिंथेटिक, इसे हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। मतलब ये लैब में इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरल रबर नहीं है, ये स्टाइरीन इसका मोनोमर, और पॉलीस्टाइरीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक रबर भी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। डेक्रोन को भी हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, मैं लिखवा चुका हूँ। नाइलॉन को भी हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, और बेकेलाइट को भी, जिनका हम यूज करते हैं। तो हमने पहले जो क्लासिफिकेशन सीखा वो किसके आधार पे सीखा? मोनोमर यूनिट के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन जो सीखा वो किसके आधार पे सीखा प्यारे बच्चों? वो सीखा हमने सोर्स के आधार पे, ओरिजिन के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है स्ट्रक्चर के आधार पर, क्लासिफिकेशन नंबर सी। ध्यान देने वाली बात है, based on structure of polymer, based on structure of polymer। तो इसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर में तीन कैटेगरी आएंगी। पहला आएगा लीनियर पॉलीमर, दूसरा आएगा ब्रांच्ड पॉलीमर,
और तीसरा आएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। बड़ी सरल सी बात है कि यदि हम लीनियर पॉलीमर की बात करें तो लीनियर पॉलीमर इस तरह से एक लंबी चेन वाले पॉलीमर होते हैं। लीनियर पॉलीमर इस तरह से एक लंबी चेन वाले पॉलीमर होते हैं, लॉन्ग चेन। पॉलीमर जैसे हम बात करें पॉलीथीन की, हम बात करें नायलॉन की, अगर हम बात करें तो पॉलीथीन हुआ, नायलॉन हुआ या पॉलीएस्टर्स हुए, उनको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पॉलीमर बोल देते हैं। पॉलीएस्टर्स हो जाते हैं, पॉलीएस्टर्स जिनका यूज हम करते हैं। ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है कि ब्रांच पॉलीमर में जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनमें इर्रेगुलर फॉर्म में ब्रांच पाई जाती है। इर्रेगुलर फॉर्म में ब्रांच पाई जाती है, उन्हें हम ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। इर्रेगुलर साइड चेन और ब्रांच are found फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च का कंपोनेंट एमाइलोपेक्टिन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एमाइलोपेक्टिन component of starch, component of starch। लेकिन क्रॉस लिंक में साहब क्या होता है? क्रॉस लिंक की कहानी हम समझ लेते हैं। क्रॉस लिंक में लॉन्ग चेन के चलते, क्रॉस लिंक में लॉन्ग चेन के चलते बीच में क्या हो जाती है? लिंकिंग हो जाती है। बीच में लिंकिंग हो जाती है, जिसे आप क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। लिंक आर प्रेजेंट between the two long chain। दो लॉन्ग चेन के बीच में लिंक पाई जाती है। टू लॉन्ग चेन के बीच में लिंक पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वेकेलाइट। यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया वेकेलाइट। जो क्रॉस लिंक है उनमें जो है बीच में पाई जाती है, लिंक पाई जाती है,
तो स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं साहब? स्ट्रक्चर के आधार पर जो पॉलीमर है वो 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, डेंसिटी अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, लो डेंसिटी, क्योंकि ब्रांच आ गई। लो डेंसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये जो होते हैं ये रिजिड होते हैं, ये हार्ड एंड रिजिड होते हैं। क्या? क्रॉस लिंक हार्ड एंड रिजिड होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रॉस लिंक होते हैं वो हार्ड एंड रिजिड होते हैं और बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने सीखे जेंटलमैन। पहला मोनोमर यूनिट के आधार पर, दूसरा सीखा ओरिजिन के आधार पर और तीसरा सीखा स्ट्रक्चर के आधार पर। ये पहला लेक्चर था पॉलीमर्स का। तो मैं आपको बता दूं ये लेक्चर नंबर 1 था। लर्निंग यूनिट है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो आप इसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखें जिससे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे आराम से। कंटिन्यू रखेंगे पॉलीमर्स को, सरल सी यूनिट है, सीखेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे। ऑल द बेस्ट।